नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बहुत सारी बातें नई नई तरीके की उभर के आ रही हैं। लोग कहते हैं कि धनेश्वर महतो इस बुरे समय के अंदर पूरा देश संकट से जूझ रहा है, उसमें राजनीतिक कर रहा है। मेरी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को राजनीतिक नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे लगता है कि दूध की धुली हुई पार्टी है। उनके हर लफ्ज में कमल का फूल खिल के गिरता है नीचे, ऐसे लगता है मुख से। ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा लफ्ज है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में राजनीतिक ना छुपी हो। जब यह देश पूरा संकट से घिर चुका है तो इस देश की गद्दार मीडिया, देश की दुश्मन मीडिया, गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, गोदी मीडिया, जो नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम करता है, वो मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मिलके कोरोना वायरस के अंदर भी एक राजनीतिक खेल खेल दिया पूरे देश में। इसका जीता जागता उदाहरण है निजामुद्दीन का वो मस्जिद जमातिया, जो अब कोरोना वायरस का नाम दे दिया गया हिंदू मुसलमान। तो ये राजनीतिक नहीं है तो और क्या है भाई? किसको कहते हैं राजनीतिक? इससे भी बड़ा कोई प्रमाण की आवश्यकता है क्या? और एक चीज बड़ा, कल एक महोदय मुझे रात्रि में 10 बजे कॉल करके कह रहे थे कि 1000 वर्ष बाद एक प्रधानमंत्री मिला है, 1000 साल बाद। मतलब समझ लीजिए मेरा, और उस व्यक्ति का मतलब समझिए आप। उस व्यक्ति का मतलब है 850 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, 250 से लेकर 350 वर्ष, ये माफ करिएगा 850 वर्ष मुगलों ने शासन किया इस देश के ऊपर, 350 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया लगभग। कभी हिंदुस्तान खतरे में नहीं आया, हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। लेकिन मात्र 6 साल, सिर्फ 6 साल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो पूरा हिंदुस्तान हिंदू खतरे में आ गया। समझ सकते हैं आप लोग राजनीतिक, क्या देश में राजनीतिक चल रही है। 850 वर्ष मुगलों ने शासन किया तो कभी हिंदू खतरे में नहीं हुआ। 350 वर्ष ये अंग्रेजों ने शासन किया तो हिंदू खतरे में नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ 6 साल के शासन काल में हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में आ गया। ये राजनीतिक नहीं है तो और क्या है? मुसलमानों का भय दिखा के वोट लिया जाता है, श्री राम के नाम पे वोट लिया जाता है। ये राजनीतिक नहीं है। अरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूं कि एक ही है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो भगवान के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करती है, भगवान का नाम बेचती है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और तमाम ये जो क्या कहते हैं बजरंग दल, जितने भी आपको ये धर्म से जुड़े हुए दल बनाए गए हैं, वो सारे राजनीतिक के हैं, वो किसी धर्म के प्रचारक नहीं है। तो ये थोड़ी सी समझने की बात है। उस महाशय ने कहा कि पूरा देश खुश है, पूरा देश मजे में है अभी। तो मैंने कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जी से बहुत बड़ा वो कह दिया। अरे भाई 1800 आदमी
उत्तराखंड के अंदर फंसे हुए थे गुजरात के, तो चुपचाप से वीआईपी बस भेज के उन गुजरातियों को तो गुजरात पहुंचा दिया गया। कुछ टूरिस्ट अभी क्या कहते हैं, ये 14 तारीख को जो लॉकडाउन बढ़ा है उस दिन की बात बता रहा हूं, बनारस के अंदर 25 वीआईपी बस महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई। तो जो हमारे बिहार के मजदूर थे, यूपी के थे, झारखंड के थे और प्रदेशों के थे, क्यों ये इंसान नरेंद्र मोदी को नहीं नजर आए? ये मजदूर क्या इंसान नहीं है? क्या इन्हें अपने बाल बच्चे के पास जाने का अधिकार नहीं है? ये व्यक्ति जो मेरे से सवाल कर रहा था रात्रि में, ये थोड़ी सी समझने की विषय है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय नीतीश कुमार जी को मैं सुन रहा था। अभी मैं नीतीश कुमार जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि 10 लाख आदमियों के खाते में जो बाहर फंसे हुए हैं व्यक्ति, उनको एक जो व्यक्ति बाहर फंसे हुए हैं उनको 10,000 खाते में 1,000 रुपया डाल दिया गया है। माननीय नीतीश कुमार जी, कई हजार कॉल मेरे पास आया है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं आपसे हर वीडियो के अंदर कह रहा हूं, बिहार सरकार से भी कह रहा हूं, केंद्र सरकार से भी कह रहा हूं, तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों से कह रहा हूं कि उन व्यक्तियों को मदद पहुंचाया जाए। अगर आप कहते हैं तो मैं सबका फोन के नंबर के साथ आप लोग को दे सकता हूं, कॉल रिकॉर्डिंग के साथ। तो मैं आप लोग से कह रहा हूं, ये भाषण मत दीजिए। गरीब जनता को अभी राशन की जरूरत है। वो सोना चांदी बंगला नहीं मांग रहे, वो सिर्फ आपसे दो वक्त की सिर्फ आपसे रोटी मांग रहे हैं। आप 6 महीने के लिए लॉकडाउन करो ना, एक भी हिंदुस्तान का नागरिक उफ तक नहीं करेगा। लेकिन कोरोना वायरस क्या मारेगा? जो ये आपका नीति जो गलत है, उससे लोग भूख से मर रहे हैं। कल एक व्यक्ति कॉल किया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मैंने उसको बड़ा रिक्वेस्ट करके समझाया। तो जहां पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आपके मुख्यमंत्रियों को, आपके डीएम को, आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको दया नहीं आ रही है, तो कौन सी मानवता जगा रहे हैं आप? कौन सा भारत निर्माण करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी? ये विषय तो उठेंगे। मैंने कल भी खट्टर सरकार से सबसे ज्यादा कॉल हरियाणा से और गुजरात से मेरे पास आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो मैंने कल भी इस बात का आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि जो मजदूर आदमी आज मजबूर हैं, वो मजबूर इसलिए है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने उनका हाथ पैर सब बंद कर दिया है। तो सिर्फ उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, 2 टाइम का खाने के लिए, और कुछ नहीं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे। तो मेरी बात आपको समझ आई हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात और कहूंगा। एक तरफ सरकार गाइडलाइन जारी करती है कि हॉस्पिटल खुले हुए रहेंगे, ये दवाइयों की दुकान खुली हुई रहेगी, सब्जी बाजार खुला हुआ रहेगा, राशन की दुकानें खुली हुई रहेंगी, बैंक खुले हुए रहेंगे। लेकिन लोग जो बैंक में पैसा निकालने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, तो आपके जो प्रशासन है, सुशासन बाबू के प्रशासन, या तो उनसे रंगदारी वसूल रहे हैं आज के टाइम में, या उनको स्वागत के रूप में उनकी गाड़ी जब्त कर लिया जाता है। बगल में रैयाम थाना ही है, सुबह से लेकर रात तक 100 गाड़ी वो डेली पकड़ रहे हैं। आज ये स्थिति है जब सामान खरीदने जाते हैं। तो ये जो आपका सुशासन का जो तरीका है ना, ये दुशासन का तरीका है। इसको इस नाम से संबोधित करें तो कोई खराब नहीं होगा। नाम सुशासन बाबू, लेकिन काम दुशासन के आपके हो रहे हैं अभी इस राज्य के अंदर, बिहार की जनता के प्रति।
मैं आपकी बड़ी कदर करता था, बहुत इज्जत करता था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि कोई तो लीडर है मेरे बिहार में जिससे बिहार की जनता की आस जगी और बिहार के लिए वो व्यक्ति कुछ कर सकेगा, माननीय नीतीश कुमार। क्योंकि मैं आपका इतना बड़ा फैन क्यों हुआ तो आपको बता दूं मैं। याद है आपको, आप रेल मिनिस्टर थे वाजपेयी जी की सरकार में और 3-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, पटरी से उतर गई गाड़ी, तो आपने इस्तीफा दे दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति के अंदर मानवता कूट कूट के भरा हुआ है, ये लोगों का दुख दर्द समझ सकता है। इसलिए मैं इतने सालों से राजनीतिक में होते हुए मेरे से 1000 बार मीडिया ने पूछा होगा कि आप सबका विरोध करते हैं, माननीय नीतीश कुमार का विरोध नहीं करते, तो मैं इसीलिए आपका विरोध नहीं करता था। लेकिन जो आज मैं आपकी ये 4-5 सालों से रवैया देख रहा हूं, वो रवैया मानवता को शर्मसार करने वाला है। जैसे कि बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर के अंदर 34 बच्चियों का रेप हुआ था, 34 बच्चियों का अनाथालय में। मधुबनी के अंदर जो इसकी जांच निष्पक्ष नहीं हुई, इस जांच को बल्कि आपने दबाने का काम किया, तो दिल में से आप गिर गए। वो 6 साल की बच्चियां, 7 साल की बच्चियां सुन के रूह कांप जाती है। कौन सा वो दरिंदा था जिसने उन बच्चियों के साथ रेप करने का काम किया और आपने उसको बचाने का काम किया। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है ये बहुत ही शर्मनाक है। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों का आपने ऐसे व्यक्तियों को आपने बचाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी। ये बिहार की जनता नहीं भूलेगी। पिछले साल कई 1000 बच्चे चमकी बुखार से बिहार में मौत हुई है। दर्द नहीं जागा आपका, इसलिए आपसे नफरत होने लगी। तो ये सब चीजें तो हैं। आज मेरे बिहार भाई, बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, ये मजदूर फंसे हुए हैं, तो इनके ऊपर आज आप 1 महीने बाद आप मीडिया में आके बोल रहे हो, जो कि ये निर्देश आपको पहले देना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि एक बारी सख्ती से, मैं फिर कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी यदि एक बारी सख्ती से सिर्फ ये आदेश कर दे कंपनियों को, मकान मालिकों को, कि जो मजदूर आपके यहां मजदूरी करते हैं उसकी 2 टाइम की खाना खर्चा आपको हर हाल में देना होगा, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और जिस मकान में वो मजदूर रह रहे हैं उससे मकान किराया ना मांगे, तो मैं कह रहा हूं मजाल नहीं है उस मकान मालिक की और मजाल नहीं है उस फैक्ट्री मालिक की कि उनकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप घृणा करते हैं बिहार के लोगों से, आप घृणा करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से, इसीलिए तो गुजरात के अंदर बिहारियों को पीटा जाता है और आप तमाशा देखते रहते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। तो ये सब चीजें तो हैं और विरोध तो होगा। बात रही, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धनेश्वर महतो ने बहुत गलत किया पुतला दहन करके। मैं 100 में 100% सही हूं, क्योंकि जब भी सरकार कोई गलत कदम उठाएगी, गलत नीति से चलेगी, तो किसी भी विपक्ष का काम है, चाहे वो छोटा दल हो चाहे वो बड़ा दल हो, सरकार का विरोध करना काम है। मैंने वही काम किया, कोई संसार में पहला अनोखा काम नहीं किया। एक से एक प्रधानमंत्री आए हैं देश के अंदर, उनका पुतला जला है, उनकी गलत नीतियों का पुतला जला है। और एक चीज और लास्ट में आपसे कह रहा हूं, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए। प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से ये बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और तमाम राज्यों के जो मजदूर हैं, जो आज तड़प रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, और रोटी मांगने जाते हैं तो प्रशासन से उन्हें मिलते हैं मोटे मोटे डंडे। वो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि लॉकडाउन खत्म होगा तो हिंदुस्तान के हर गली, हर चौक चौराहे पे मोदी का पुतला दहन होगा। वो करेंगे। जो आज फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, इस बात को कह रहा हूं। और कल 20 तारीख है,
कल 20 तारीख है, कल 20 तारीख को गोदी मीडिया जितने भी इस देश के दुश्मन मीडिया हैं, समाज के दुश्मन मीडिया है, जो इस देश को तोड़ने की साजिश रच रही है, इस देश को बर्बाद करने की साजिश रच रही है, जो मीडिया, उन मीडियाओं का कल धनेश्वर महतो पुतला दहन करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भगवती, जय श्री राम। मां भगवती आप सबको सद्बुद्धि दे, ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। जय हिंद।